कि मेजॉरिटी लोग स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों लेते रहते हैं। क्योंकि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जिस स्टॉक को बाय किया वो ऊपर ही नहीं जाता है और जिस स्टॉक को आपने बाय नहीं किया वो ऊपर जाता रहता है, या आपने जिस स्टॉक को बाय करके सेल किया तो उसके बाद वो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर निकलता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हो, मेजॉरिटी लोग आपके साथ है। इस चीज को हम आज की वीडियो में समझेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट और ईमेल करके कह रहे थे कि जो स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है बस वही स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं और उनका पोर्टफोलियो लॉस में रहता है। तो इसीलिए मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में तो सब बात करते हैं कि कौन सा स्टॉक आपको आज 2 रुपये में खरीदना चाहिए और वो कितना जल्दी 2000 रुपये का हो जाएगा। लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि इसी जर्नी के बीच बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं जिसे आपको झेलना होगा और उसे झेलने के लिए आपके पास उतना मेंटल पावर होना चाहिए। तो इसीलिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम स्टॉक मार्केट की एक कॉमन मिस्टेक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये भी समझेंगे कि आप उसे कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक रियल लाइफ स्टोरी से। ये स्टोरी आज से 300 साल पुरानी है, यानी 1719 में आइजैक न्यूटन जो दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने एक कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे और क्योंकि वो एक फेमस और अच्छी कंपनी थी तो उसका स्टॉक प्राइस फौरन बढ़ने लगा और धीरे धीरे करके उस स्टॉक का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन कुछ दिनों बाद न्यूटन को ऐसा फील होने लगा कि मार्केट कंडीशन खराब होने वाली है, मार्केट क्रैश भी हो सकता है जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइस नीचे जा सकते हैं। तो न्यूटन ने वो कंपनी के स्टॉक्स फौरन बेच दिए और थोड़ा प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उल्टा होने लगा, मार्केट नीचे जाने की जगह और ऊपर जाने लगा, इनफैक्ट बहुत ही तेजी से ऊपर चला गया। तो अब न्यूटन को फील हुआ कि क्या उन्होंने जल्दी बेच के कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि उनके फ्रेंड्स उस स्टॉक में इन्वेस्टेड थे और वो अब और बड़ा प्रॉफिट कमा रहे थे। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो की वजह से न्यूटन ने उस कंपनी का स्टॉक वापस खरीद लिया, उसे थोड़े महंगे प्राइस पे, ये सोच के कि अगर मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो मेरे सारे फ्रेंड्स अमीर बन जाएंगे और मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। लेकिन दोस्तों बदकिस्मती से न्यूटन के बाय करने के बाद ही स्टॉक का प्राइस बुरी तरह क्रैश हुआ और उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ, जो आज की तारीख में इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 50 करोड़ रुपए होते, जो न्यूटन की नेटवर्थ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा था। जिसकी वजह से न्यूटन ने ये लाइन कही थी कि आई कैन कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ स्टार्स बट नॉट द मैडनेस ऑफ मैन। और उस हादसे के बाद से न्यूटन ने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया ही नहीं। अब दोस्तों आइजैक न्यूटन एक बेवकूफ़ आदमी नहीं था, उनका नाम हिस्ट्री के सबसे जीनियस लोगों में आता है। ये वही आदमी है जिसने पूरी दुनिया को ये प्रूव करके बताया कि जिस फोर्स से यानी जिस शक्ति से एक एप्पल या कोई भी चीज़ ज़मीन पे गिरती है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी पावर से ये चांद और बाकी सारे प्लैनेट्स सूरज के आसपास घूमते हैं। तो ये दोनों चीज़ ग्रेविटेशनल फोर्स से ही होती है। तो इस चीज़ को पहली बार समझ लेना खुद में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। लेकिन न्यूटन ने इस चीज़ को पूरी दुनिया को मैथमेटिकली प्रूव करके बताया और उसको प्रूव करने के लिए न्यूटन ने कैलकुलस को इन्वेंट कर दिया। जिस तरह हम स्कूल में ज्योमेट्री या एल्जीब्रा सीखते तो ये कैलकुलस भी एक हाई लेवल मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है जिसको न्यूटन ने खुद इन्वेंट किया। और अगर आप न्यूटन का IQ चेक करोगे कि वो कितना स्मार्ट था तो आप देख सकते हो उनका IQ 200 के आसपास था, जबकि एवरेज लोगों का IQ 100 के आसपास होता है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों का IQ 130 के आसपास होता है। तो एक ऐसा आदमी जो मैथ्स में इतना स्ट्रांग था और बहुत ही जीनियस था, तो उसने स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। और जब स्मार्ट लोग इतनी मिस्टेक्स कर सकते तो हम कितनी मिस्टेक्स करेंगे। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट टिप और एक मेंटल मॉडल सिखाना चाहता हूँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, जिससे आप ये कॉमन मिस्टेक से बचोगे और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू करोगे। तो दोस्तों न्यूटन की इतनी बड़ी मिस्टेक का सबसे मेन रीज़न ये था कि उन्होंने अपने स्मार्ट दिमाग का नहीं बल्कि अपने इमोशंस यानी ग्रीड और फियर से फैसला लिया। तो चाहे आप कितने भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट रहो, इमोशंस हम सब में एक जैसे ही काम करते हैं। तो इसीलिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा IQ की ज़रूरत है। आपको बस अपने इमोशन को स्मार्टली कंट्रोल करना आना चाहिए और स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और मेंटल मॉडल्स पता होना चाहिए जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जब आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ इन्वेस्टिंग। लेकिन मार्केट बहुत बार अजीब तरह से बिहेव भी करता रहता है। जैसे अभी कुछ दिनों से मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको पूरे दिन में अपने पूरे पोर्टफोलियो में से सिर्फ एक फैसला लेना है कि आज मार्केट नीचे जा रहा है, ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो मैं कौन सा एक स्टॉक बाई करूं। अगर उससे ज़्यादा आप कुछ करने जाओगे तो आप गड़बड़ कर सकते हो। तो इमोशंस को कंट्रोल करने का सिंपल सोल्यूशन ये है कि फोकस एंड सिंप्लीफाई। जैसे अभी कुछ दिनों से मार्केट नीचे जा रहा है तो अगर आप ये सोचोगे कि मैं अपने पोर्टफोलियो में से कौन सा स्टॉक सेल करूं
और कौन सा बाय करूं और फिर उसे कब सेल करूं और कब बाय करूं, तो आप गारंटीड कोई गलती करोगे ही, क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इतने सारे फैसले हम एक साथ ले ही नहीं सकते। इट इज़ टू मच फॉर आवर ब्रेन। तो इसीलिए आपको बस चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है ताकि आप जल्दबाजी में इमोशंस के बेसिस पर कोई गलत फैसला न ले लो। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, जैसे 1-2 साल के लिए, तो स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ बेटिंग। और इसीलिए यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल के बारे में पता होना चाहिए जिसका नाम है पेरीम्यूटल बेटिंग सिस्टम। अब इसका मतलब ये है कि जिस तरह हॉर्स रेस में और क्रिकेट मैच में बेटिंग होती है यानी सट्टेबाजी, तो स्टॉक मार्केट में भी शॉर्ट टर्म में सेम चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक्स बेचे नहीं जाते बल्कि नीलाम किए जाते हैं। तो स्टॉक के प्राइस ऑटोमेटिकली बायर और सेलर की वजह से डिसाइड होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हॉर्स रेस में या क्रिकेट की बेटिंग में होते हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को ये पेरीम्यूटल बेटिंग का फॉर्मूला पता होना ही चाहिए। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये फॉर्मूला होता क्या है। तो दोस्तों, जिस तरह किसी क्रिकेट मैच पे या हॉर्स रेस में लोग शर्त लगाते कि ये टीम आज जीतेगी या ये वाला घोड़ा आज जीतेगा, तो उस हिसाब से उसके ऑड्स चेंज होते हैं और फिर उसके ऑड्स के हिसाब से आपको अपने फैसले लेने चाहिए। और जब ऑड्स आपके फेवर में हो तब आपको बैट करना चाहिए। अब दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का एक क्रिकेट मैच होने वाला है और हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रॉन्ग टीम है, तो उसे ही जीतना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे मैच स्टार्ट होने से पहले ही अगर आपको बैटिंग करना है तो इनकी ऑड्स कुछ इस तरह हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 20/1, यानी अगर आप ये बोलते हो कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी तो आपको 20 रुपये लगाना होगा, और अगर आप जीतते हो तो आप सिर्फ 1 रुपये जीतोगे। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि बांग्लादेश मैच जीतने वाली है तो आपको सिर्फ 1 रुपये लगाना होगा, और अगर आप जीतते हो तो आपको उसके बदले 20 रुपीज़ मिलेगा। तो ये ऑड्स मैच के स्टार्ट में थे। लेकिन मान लो एक इनिंग कंप्लीट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन स्कोर कर लिए, तो अब और क्लियर हो गया है कि बांग्लादेश के लिए ये टारगेट चेस करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे टाइम पे ये ऑड्स और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएंगे, जैसे 120/1। मतलब अगर आप ये कहते हो कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी तो आपको 120 रुपये लगाना होगा, तब जाके आप 1 रुपये जीतोगे। और अगर आप ऐसे टाइम पे ये कहते हो कि बांग्लादेश जीतेगी तो आपको सिर्फ 1 रुपये लगाना होगा और आप उसके बदले 120 रुपीज़ जीत सकते हो। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए पे आपको उसके बदले 1.2 करोड़ मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, कौन आदमी होगा जो ऐसे टाइम पे बांग्लादेश में पैसा लगाएगा, क्योंकि सबको दिख रहा है कि वो हारने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी रिसर्च की वजह से ये लग रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच अभी टर्न अराउंड हो सकता है और बांग्लादेश के 2 अच्छे प्लेयर्स बैटिंग करने आने वाले हैं और ऑस्ट्रेलिया ने अपने सारे अच्छे बॉलर्स को बोल्ड करके उनकी ओवर्स खत्म कर ली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इसी तरह आप ये कंक्लूड करते हो कि बांग्लादेश के जीतने की चांस अच्छे खासे है, तो यहाँ पे आप बांग्लादेश पे पैसा लगाते हो क्योंकि यहाँ पे ये एक मिसप्राइस्ड गैम्बलिंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप ऐसे टाइम पे ऑस्ट्रेलिया पे पैसा लगाते हो ये लॉजिक लगा के कि एक अच्छी टीम है, तो यहाँ पे एक तो आप एकदम बड़ा अमाउंट दाव पे लगा रहे हो जिसे आप हार भी सकते हो, और अगर आप जीतते हो तो आप एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट जीतोगे, तो ये एक बहुत ही बुरा फैसला है। तो इसी तरह जो स्टॉक पॉपुलर होते तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो चुके होते, लेकिन फिर भी न्यू इन्वेस्टर्स उसमें कोई यूनिवर्सल लॉजिक लगा देते कि ये तो अच्छी कंपनी है, इनके पास मोनोपोली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे IRCTC फिलहाल 300 के पी रेशियो पे सेल हो रही है, तो ये यहाँ से और कितना ऊपर जा सकती है। तो पॉपुलर स्टॉक्स वो होते जो बार बार न्यूज़ में आते रहते, आपके ऑफिस के फ्रेंड से लेके ड्राइवर और वॉचमैन भी उसके बारे में बात करने लगते। तो ऐसा टाइम स्टॉक्स को सेल करने का होता है, बाय करने का नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिंग इज नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। सबसे डेंजरस चीज़ ये होती है कि आप किसी स्टॉक को उसकी पॉपुलैरिटी के पीक पे खरीदते हो, क्योंकि फिर वो टाइम पे उस कंपनी से रिलेटेड सारे अच्छे ओपिनियंस और फैक्ट्स उसके प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके होते और कोई भी न्यू इन्वेस्टर बचा नहीं होता है जो उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो स्मार्ट और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर ऐसे टाइम पे हमेशा ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे राकेश झुंझुनवाला ने लास्ट ईयर 2020 के बीच में टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया था, जब इसका शेयर प्राइस 100 रुपये के भी नीचे था, और अभी ये 5 गुना ऊपर जा चुका है। तो वो टाइम पे कोई भी अग्री नहीं कर रहा था कि ये कंपनी सक्सेसफुल होगी। तो बाय नेचर अगर आप क्राउड के साथ कोई फैसला लेते हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, तो या तो आप बहुत छोटा प्रॉफिट कमाओगे या बहुत बड़ा लॉस। जैसे अभी पूरे इंडिया के लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल और टेक कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं, सारे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के गुरु यही कंपनीज की बात कर रहे हैं कि देखो ये नया IPO आया है या फिर ये नई टेक कंपनी अच्छी है। तो इसीलिए वॉरेन बफे की मैं एक बहुत ही अनपॉपुलर लाइन कोट करता हूँ कि वंस द मार्केट साइकिल कंप्लीट्स, पीपल विद मनी गेट्स द एक्सपीरियंस एंड पीपल विद एक्सपीरियंस गेट्स द मनी।
मतलब जब एक बार स्टॉक मार्केट का पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, यानी बुल मार्केट के शुरू होने से लेके बेयर मार्केट खत्म होता है, तो जो लोग स्टॉक मार्केट में न्यू होते वो इसमें बिंदास पैसा लगाते और उनको उसके बदले में सिर्फ एक्सपीरियंस मिलता है। और जिनके पास पहले से ही एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि शायद उन्होंने पहले ही पैसा गवा दिया था, तो अब उनको पैसा मिलता है। तो इसीलिए अगर न्यूटन ने ये मेंटल मॉडल से फैसला लिया होता, ना कि अपने इमोशन से कि मेरे पड़ोसी और दोस्त तो अमीर बन रहे हैं उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके और मैं अकेला रह जाऊंगा, तो शायद उनका काफ़ी लॉस बच गया होता। तो इसीलिए आपको भी दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद क्या कर रहे हो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ अपने गेम पे फोकस करोगे तो आप काफ़ी लॉन्ग टर्म तक इस गेम को खेल पाओगे। अगर आप दूसरों को देखोगे तो बहुत जल्दी मिस्टेक करोगे और इस गेम से गिव अप कर दोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। और आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।